नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। नीतीश कुमार सियासत के पलटूराम कहे जाते हैं क्योंकि कभी भी वो पलटी मार देते हैं। कुर्सी के लिए वो किसी से भी गठबंधन कर लेते हैं। कभी आरजेडी के पाले में चले जाते हैं तो कभी बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। और एक बार अब फिर कहा जा रहा है कि वो आरजेडी का साथ छोड़कर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में शामिल हो सकते हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन तैयार किया गया तो उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन की तरफ से बनाया जाएगा और संयोजक भी वो होंगे। लेकिन कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को हाईजैक कर लिया और उसके बाद संयोजक के नाम का ऐलान नहीं हुआ और नीतीश के नाम पर भी चर्चा नहीं हुई, जिसके बाद से ही नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। ललन सिंह को इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया और कहा जाने लगा कि अब वो बीजेपी की तरफ रुख करने वाले हैं। दरअसल ललन सिंह बीजेपी के विरोधी माने जाते हैं, इसीलिए उन्हें अपने अध्यक्ष पद को गंवाना पड़ा और नीतीश कुमार ने जिम्मेदारी खुद उठाई। तो उसी के बाद से अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब जल्द से जल्द वो एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि जब उन्होंने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़कर बिहार में आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी तो उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अब नीतीश कुमार के दरवाजे एनडीए के लिए हमेशा से बंद हो गए हैं। हालांकि जब अब फिर राजनीति में सुगबुगाहट ऐसी है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, तो इस बीच अमित शाह का एक बड़ा बयान आया है और उन्होंने एक तरह से ग्रीन सिग्नल दे दिया है। जी हां, उन्होंने ग्रीन सिग्नल देते हुए बता दिया है कि अगर नीतीश कुमार आना चाहते हैं तो फिर इस पर विचार किया जाएगा। दरअसल एक अखबार को इंटरव्यू दिया गया अमित शाह की तरफ से और इस दौरान उनसे पूछा गया कि पुराने साथी जो छोड़कर गए थे, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल थे, क्या वो आना चाहेंगे तो उनके लिए रास्ते खुले होंगे। इस पर अमित शाह ने बहुत सधा हुआ लेकिन बहुत सटीक जवाब दिया और उन्होंने कहा कि और जो है हो सकता है से राजनीति नहीं चलती है, लेकिन अगर इस तरीके का कोई प्रस्ताव आता है तो फिर हम बैठकर विचार करेंगे और सोचेंगे कि क्या कुछ करना है, क्योंकि हमारा एक केंद्रीय बोर्ड है, वो इस पर फैसला लेगा। अब अमित शाह की तरफ से ऐसा बयान आना ये बता रहा है कि ये ग्रीन सिग्नल है, क्योंकि अमित शाह हमेशा से बेबाक बयान देने के लिए जाने जाते हैं। अगर नीतीश कुमार को उन्हें एनडीए में ना शामिल करना होता तो अमित शाह निश्चित तौर पर दो टूक जवाब दे देते और पहले की तरह ही बोलते कि नीतीश बाबू के लिए अब दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन यहां पर उन्होंने राजनीतिक पैतरा अपनाया और बहुत सोच समझकर जवाब देते हुए बता दिया कि अगर कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होते हैं तो एक बार फिर से बिहार में सरकार गिर जाएगी और वहां पर बीजेपी के साथ गठबंधन करके एक बार फिर से नीतीश कुमार सत्ता के शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। हालांकि अब की अंदेशा जताया जा रहा है कि ऐसा नहीं होगा। अगर बीजेपी गठबंधन में नीतीश के साथ आती है तो फिर बीजेपी ही अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाएगी और इस तरीके से बिहार को बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री मिलेगा। बहरहाल ये कयासबाजियों का दौर है, अभी देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। अभी 2024 को लेकर कई गुणागणित किए जा रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार जिस तरीके से चाल चल रहे हैं उसके बाद तो यही लग रहा है कि वो जल्दी ही पलटी मारेंगे, बिहार में सरकार गिरेगी और फिर लोकसभा चुनाव में वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे, जिसके लिए अब अमित शाह भी ग्रीन सिग्नल देते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।